तो भैया इंतजार की घड़ियां हो चुकी हैं खत्म और कल से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। अब बाकी सब खिलाड़ियों के लिए ओडीआई सीरीज होगी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल के लिए ये टेस्ट है। अब टेस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शुभमन गिल पहली बार ओडीआई में कप्तानी करने जा रहे हैं और उनकी कप्तानी के अंदर दो महान कप्तान जो है वो खेलने वाले हैं। एक तो रोहित शर्मा, जिनकी कप्तानी का लोहा सारी दुनिया मान चुकी है, महेंद्र सिंह धोनी के बाद सबसे सक्सेसफुल कप्तान बन चुके हैं, दो दो आईसीसी ट्रॉफी जीत चुके हैं। और दूसरे विराट कोहली, जिनकी कप्तानी के अंदर टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट का रूप बदल गया था। अब जब शुभमन गिल को टेस्ट में कप्तान बनाया गया था और इंग्लैंड सीरीज पर गए थे तो वहां तो शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी साबित कर दी। 5 टेस्ट में से 2-2 से ये सीरीज को ड्रॉ करके शुभमन गिल वापिस आए थे और ये रिजल्ट लेकर आना ना बड़े बड़े कप्तान के बस की बात भी नहीं थी, जो शुभमन गिल ने पहली ही सीरीज में कर दिया। लेकिन उस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं थे, लेकिन इस सीरीज के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली भी हैं। जब आपके अंदर आप नए नए कप्तान बनते हो, आपके अंदर कोई सीनियर खिलाड़ी खेलते हैं ना, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आपको बता दूं, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ना ये प्रथा रही है कि जब भी कप्तान चेंज किया जाता है, जो पुराना कप्तान होता है उसको एकदम साइड लाइन कर दिया जाता है, उसकी टीम के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। मैं आपको इसके एग्जांपल भी दे सकता हूं। जब सचिन तेंदुलकर को कप्तान बनाया गया था ना, तो अजरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो डिस्प्यूट हुए थे, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, ऐसी अफवाहें बाहर निकल के आई थी और ऑन फील्ड भी वो चीजें शो होती थी, जिसका असर इनके रिजल्ट पे भी पड़ा था। उसके बाद सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ की बात कर लीजिए। जब राहुल द्रविड़ को कप्तान बनाया गया, सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाया गया, तो भाई साहब सौरव गांगुली को टीम से ही निकाल दिया गया था, उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और उसके बाद फिर सारा जो ट्रेंड है भाई वो चेंज किया विराट कोहली ने। शुभमन गिल को अगर कप्तानी कैसे करनी है, सीनियर प्लेयर को कैसे हैंडल करना है, ये विराट कोहली से सीखना पड़ेगा। विराट कोहली जब कप्तान बने ना, उस टाइम जो हमारे कप्तान टीम इंडिया के सबसे बेस्ट, सबसे कामयाब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। विराट कोहली ने जो इज्जत, जो रिस्पेक्ट महेंद्र सिंह धोनी को दी है ना, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था कि नए कप्तान ने पुराने कप्तान को इतना रिस्पेक्टफुल तरीके से टीम के अंदर रखा हो। कभी फील ही नहीं हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी अब इस टीम के कप्तान नहीं रहे हैं। हर बात पर विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी से चर्चा किया करते थे। कभी भी टीम स्ट्रक होती थी तो महेंद्र सिंह धोनी के पास जाते थे, उनसे पूछते थे अब क्या करना है, किस तरीके से टीम को हैंडल करना है। और महेंद्र सिंह धोनी भी जब भी कोई डिसीजन लेते थे तो विराट कोहली सलाह नहीं करते थे। इतनी फ्रीडम विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को दी हुई थी। कई बार आपने देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे खड़े होकर अपनी मर्जी से डीआरएस का इशारा कर देते थे। तो भाई साहब यही फ्रीडम, यही रिलेशन शुभमन गिल को अब रोहित शर्मा और विराट कोहली से बना के रखना है। अगर वो वाकई में चाहते हैं ना कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल की हेल्प कर सकें और उनकी हेल्प से वो 2027 का वर्ल्ड कप जीत सकें, तो उनको विराट कोहली से सीखना पड़ेगा। उसका रिलेशन और जो महेंद्र सिंह धोनी का रिलेशन था उसको जज करना पड़ेगा, उसको असेस करना पड़ेगा, तभी ये टीम आगे बढ़ पाएगी। वैसे तो रोहित शर्मा को हम सब जानते हैं, वो ऐसा खिलाड़ी है, अगर वो कप्तान नहीं भी है ना तब भी वो अपने इनपुट्स देता रहेगा। उसको जो डिसीजन सही लगेगा वो जाके कप्तान से डिस्कस करेगा, शुभमन गिल को बताएगा कि हमको ऐसा करना चाहिए, इस गेंदबाज को लगा देना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई ईगो नहीं है कि मुझे कप्तानी से हटा दिया गया है, अब मैं चुपचाप साइड पे खड़ा रहता हूं, देखता रहूंगा कप्तान क्या करता है, कैसे करता है। नहीं साहब, वो बंदा अगर उसको लगेगा कि यहां पर कप्तान शुभमन गिल ने कोई डिसीजन सही ले लिया है और वो टीम के हक में नहीं है, तो हो सकता है वो जाके शुभमन गिल को इसके बारे में गाइड करे कि भाई हमको अब ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर रोहित शर्मा शुभमन गिल के पास नहीं जाते हैं तो खुद शुभमन गिल को रोहित शर्मा के पास जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि भाई अब क्या करना चाहिए, किस तरीके से। अगर शुभमन गिल को लगता है कि हां यहां पर यह डिसीजन सही होगा और उनको अपना इंस्टिंक्ट आ रहा है, लेकिन रोहित शर्मा कुछ और कह रहे हैं, तो तब भी शुभमन गिल को रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट करके रोहित शर्मा की बात माननी चाहिए। इस तरीके से अगर वो टीम चलाएंगे तो डेफिनेटली ओडीआई के भी वो सबसे कामयाब कप्तान बन जाएंगे। बहुत बातें हो गई, बहुत हमने क्रिटिसाइज कर लिया कि रोहित शर्मा को कप्तानी से नहीं हटाया जाना चाहिए था, रोहित शर्मा का कसूर क्या था, चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद आपने सीधा उसको कप्तानी से हटा दिया। ये बातें अब बात की हो गई, अब हमको मूव ऑन होना ही पड़ेगा। अब हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि शुभमन गिल को कप्तान बना दिया गया है, अब उसकी कप्तानी को किस तरीके आगे लेके जाना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है, इन सब चीजों के ऊपर अब हमको बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि शुभमन गिल का इसमें कोई कसूर नहीं है। शुभमन गिल एक 25 साल का युवा नौजवान है, वो तो चाहेगा कि टीम इंडिया के लिए कुछ करे, एक बड़ा कप्तान बने, जो लेगेसी रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी छोड़ के गए हैं, सौरव गांगुली छोड़ के गए हैं, उनको आगे बढ़ाएं। ये उनका फर्ज है और वो बंदे ने टेस्ट में साबित करके दिखा दिया है और अब समय है उसको ओडीआई में साबित करने का।